फॉरेक्स बहुत नाम सुना होगा आपने इधर भी फॉरेक्स का नाम बहुत चल रहा है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, इसको फॉरेक्स भी बोलते हैं और इसको एफएक्स के नाम से भी जानते हैं। फॉरेक्स क्या होता है? एक मीडियम होता है जिसमें आप वन करेंसी को अनदर कंट्री की करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है फॉरेक्स। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, और ये जिस मार्केट में होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब एक यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं अपनी करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी से एक्सचेंज करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो डेली के फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे कंट्रीज के करेंसीज में, उसी के थ्रू ट्रेडर्स यहां से पैसे अर्न करते हैं। यहां पे जो करेंसी लिस्टेड होती है ना, वो पेयर्स में लिस्टेड होती है। एग्जांपल के लिए यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए यूएस डॉलर अगर यहां पे कैनेडियन डॉलर के साथ एसोसिएटेड है, प्राइस है उसका 1.2569, तो इसका मतलब होता है 1.2569 जापानीज डॉलर आपको देना पड़ेगा एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए। और अगर इसका प्राइस बढ़ता है 1.3369, तो आपको 1.3369 देना पड़ेगा एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पे जो करेंसीज बिकती हैं वो लॉट्स में बिकती हैं। माइक्रो लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, एक स्टैंडर्ड लॉट होता है। मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में, एक लार्ज वॉल्यूम में यहाँ पे करेंसी ट्रेड होती है, करेंसी बिकती है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो दिन में 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हैं, वीक में 5 दिन यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। हिस्ट्री अगर हम इसकी उठा के देखें तो पहले यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, पहले वो सब ट्रेड कर देते, लेकिन आज की डेट में कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करती हैं कि वो भी आके यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में अपनी करेंसी को दूसरे कंट्री के करेंसी के थ्रू एक्सचेंज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रीज के करेंसी का कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होता कि एक हाथ से देना है दूसरे हाथ से लेना, सब इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। इसके थ्रू यहाँ पे पैसे अर्न किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, जिसमें पहला होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब कि उस मार्केट के अंदर जो ऑन प्रिवेलिंग स्पॉट रेट चल रहा है, जो डेली का स्पॉट रेट चल रहा है, डेली का रेट चल रहा है हमारे करेंसी एक्सचेंज का, उस रेट पे जो ट्रांजैक्शन होती है वो होता है हमारा स्पॉट मार्केट के अंदर। ये जो ट्रांजैक्शन होती है, आपकी सेटलमेंट, आपका ट्रेडिंग जिस दिन कर रहे हैं प्लस 2 दिन और लगता है, इसके बीच में आपकी सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आप यूएस डॉलर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें सेटलमेंट नेक्स्ट बिजनेस डे के अंदर में हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा होता है फॉरेक्स फॉरवर्ड मार्केट। यहाँ पे आज की रेट होती है, कल की डेट होती है। मतलब अगर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, फ्यूचर की डेट होगी कि हमारा ट्रांजैक्शन आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक हम डेट डिसाइड करते हैं कि इस दिन हमारा ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन उस दिन किस रेट पे होगा? जो रेट आज चल रहा है। अब क्या पता वो रेट फ्यूचर में बढ़ जाए या रेट फ्यूचर में घट जाए, लेकिन ट्रांजैक्शन आज की रेट पे ही हमारा डिसाइड हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं फॉरेक्स फॉरवर्ड मार्केट। तीसरा होता है फॉरेक्स फ्यूचर मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जिसको हम किसी एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। मतलब यहाँ पे या तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होगा या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होगा, लेकिन प्राइमरली इसको बोला जाता है जो हमारा शिकागो का मर्चेंटाइल जो एक्सचेंज है, मोस्टली ये उसमें ट्रांजैक्शन होता है। और इस वाले फॉरेक्स फ्यूचर ट्रांजैक्शन में मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। और ये ट्रांजैक्शन डेट और एक रेट जो है फ्यूचर की डिसाइड की जाती है कि इस डेट में हमारा ट्रांजैक्शन होगा। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। अब मैं आपको एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक एग्जांपल के थ्रू लेके समझाता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारी होती कैसे है। एग्जांपल के लिए एक ट्रेडर है। ट्रेडर ये डिटरमाइन करता है, ये प्रिडिक्ट करता है कि एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसका प्राइस फ्यूचर में वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरीके से यूज कर रहा है, इस तरीके से ईज कर रहा है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में हमारा मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से यूरो का प्राइस इन फ्यूचर में डाउन होने वाला है। ये देखते हुए वो क्या करता है कि उसके जो प्राइस है, आज अगर 1 लाख यूरो का उसके पास कोई शेयर है, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में अगर यूएस डॉलर आज 1.15 है, उसको लग रहा है कि इन फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है। और विद इन सेवरल वीक, कुछ हफ्तों के बाद ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये अनाउंस करती है कि प्राइस गिर चुका है और प्राइस हो गया 1.10। और जब इसने ये प्रिडिक्ट किया था ट्रेडर ने कि प्राइस गिरेगा, 1.15 था, तो उसी समय वो बेच दिया था। तो इसके पास लगभग 1,15,000 यूरो इसके पास आ गए थे। आज जब इसका प्राइस गिर गया तो आज हो गया 1.10 की रेट से 1 लाख यूरो का जो शेयर है इसका हो जाएगा 1,10,000। मतलब 1,15,000 पे इसने बेचा,
आज फिर से खरीद रहा है 1,10,000 पे, तो जो $5,000 इसका रह गया, दिस इज द प्रॉफिट। और इसी तरीके से फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग हमारी होती है। अब हम इसके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज में आप यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आसान हो जाता है। 24 घंटे आप ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे जो रेगुलेशंस होती है बहुत ही लाइट रेगुलेशन होती है एज कंपेयर टू हमारा जो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट होता है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इट्स अ इजी वे टू लूज मनी फास्ट। यहाँ पे करेंसी की फ्लक्चुएशंस डेली होती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारे करेंसी बहुत तेज मूव करती है। और ये मार्केट जो प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा डोमिनेट किया गया है, क्योंकि वहाँ पे उनकी एक टीम है एनालिस्ट की जो पर डे डिसाइड करती रहती है कि हमारा करेंसी फ्लो फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। बेसिस ऑन दैट वो उस पर्टिकुलर करेंसी में अपना ट्रेड करते रहते हैं। एंड यू आर ए इंडिविजुअल एंड इफ यू वांट टू गो इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग देन यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स। इसको आप समझने के बाद देन आप मूव कर सकते हैं उस फॉरेक्स के अंदर में, देन आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और अगर आप सीखने के बाद भी एंटर किए तो आपको एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। फॉरेक्स के अंदर में ना कुछ टर्म्स होते हैं, उसकी एक बात करते हैं। जैसे पहला टर्म है गोइंग लॉन्ग। गोइंग लॉन्ग का मतलब होता है कि उस फॉरेक्स का फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। गोइंग शॉर्ट मतलब उस फॉरेक्स का प्राइस फ्यूचर में घटने वाला है। एक होता है द आस्क, इसका मतलब कि जिस प्राइस पे ट्रेडर्स बाई करते हैं। द बिड मतलब जिस प्राइस पे ट्रेडर्स सेल करते हैं। द स्प्रेड मतलब जिस प्राइस पे ट्रेडर्स बाय करते हैं और जिस पे सेल करते हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है द स्प्रेड। लास्ट जो करेंसी पेयर होता है उसमें एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। एक होता है USD/GBP मतलब इक्वल टू $1.15 है। तो इसका मतलब होता है जो USD है वो है हमारा बेस प्राइस और जो हमारा GBP है वो हमारा है कोट प्राइस। इसका मतलब कि $1.15 यू हैव टू बी पे फॉर परचेज 1 ब्रिटिश पाउंड। एक ब्रिटिश पाउंड परचेज करने के लिए आपको $1.15 देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीजें बताई। आपको कैसी लगी ये वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।